नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, हमारी विरासत और धरोहर से जुड़ा हुआ है। लेकिन यही मुद्दा कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का, तुष्टीकरण की राजनीति करने का हथियार बन जाता है। और एक बार फिर से कांग्रेस के जाने माने, उनके चहेते वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया है। 23 जनवरी को पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सनातनी मां सरस्वती की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, क्योंकि इस दिन सरस्वती पूजा है, मां की वंदना का दिन है। लेकिन देखिए दिन किस दिन पड़ रहा है? शुक्रवार के दिन। और जब शुक्रवार आता है तो फिर मध्य प्रदेश के भोजशाला में जो स्थिति पैदा होती है वो अपने आप में कई सवाल ले लेती है। भोजशाला, मध्य प्रदेश की धार का भोजशाला शिक्षा और आस्था का केंद्र, जिसे हिंदू मां सरस्वती की आराधना का केंद्र मानता है, लेकिन मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। अब शुक्रवार को क्योंकि मां सरस्वती की वंदना का भी दिन है और जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में इस बार हिंदू समाज स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पूरे दिन वो मां सरस्वती की आराधना करना चाहता है। जुमे की नमाज तो शहर में 24 मस्जिदें हैं, 24 से ज्यादा मस्जिदें हैं, वहां पर जाकर की जा सकती हैं। एक दिन क्या भाईचारे की सिर्फ मौखिक बातें करने वाले असल में भाईचारे का रंग नहीं दिखा सकते? लेकिन ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान अड़े हुए हैं कि नमाज कर पढ़ेंगे, इधर हिंदू समाज अड़ा हुआ है कि पूरे दिन मां सरस्वती की आराधना होगी। और इन सब के बीच में कांग्रेस के यही चहेते नेता दिग्विजय सिंह सामने आते हैं और एक अपील करते हैं। अपील समझौते की, संयम की, नीति के साथ आगे बढ़ने की। लेकिन यह अपील केवल हिंदू समाज से ही क्यों की जा रही है? सवाल यही है। सवाल रण क्षेत्र में आज एक जगह का नहीं है, एक स्थान का नहीं है। आज सवाल है इतिहास का, पहचान का और उस राजनीति का जो बार बार हिंदू आस्था के सामने, कानून और वोट बैंक के सामने संवेदना बन जाती है। भोजशाला की हम बात कर रहे हैं, वही भोजशाला जहां पत्थर बोलते हैं, जहां शिलालेख चीख चीख कर बताते हैं कि यह कोई साधारण इमारत नहीं है, यह मां सरस्वती की विद्या स्थली रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह को यह बात समझ में नहीं आती। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं को अपने ही इतिहास के लिए हर बार अनुमति मांगनी पड़ेगी? आज जैसे ही बसंत पंचमी आई है, ज्ञान, विद्या और सरस्वती मां की पूजा का दिन, वैसे ही देखिए कांग्रेस की राजनीति की दुकान फिर खुल गई है। मैदान में उतरे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, वही दिग्विजय सिंह जो हर हिंदू आस्था के सवाल पर संविधान की आड़ एएसआई के आदेशों का हवाला दे रहे हैं और शांति की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या शांति सिर्फ हिंदुओं से ही अपेक्षित है? क्या कानून सिर्फ आस्था को रोकने के लिए ही है? और क्या इतिहास को हमेशा वोट बैंक के तराजू पर ही तोला जाएगा? दिग्विजय जी कहते हैं कि नियम मानिए, परंपरा निभाइए, अफवाह ना फैलाइए। लेकिन हम पूछते हैं दिग्विजय सिंह से कि क्या भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अफवाह है? क्या संस्कृत के शिलालेख झूठ बोलते हैं? क्या राजा भोज का इतिहास कांग्रेस के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कमजोर है? आज हिंदू पक्ष सिर्फ पूजा की मांग नहीं कर रहा, वो मांग रहा है अपना इतिहास, वो मांग रहा है अपनी पहचान और वो मांग रहा है अपने धरोहरों पर पूरा अधिकार। इसी पर आज खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों ये सवाल उठने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी को नमाज क्यों पसंद है, हिंदुओं से ही हर बार ये अपेक्षा शांति की क्यों करते हैं और तथा कथित शांति दूतों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति के आगे कांग्रेस नतमस्तक हो जाती है? खुलकर बात। लेकिन उससे पहले इस वक्त धार में क्या स्थिति परिस्थिति है, वहां पर राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, वहां का हिंदू समाज क्या चाहता है, आइए सबसे पहले ये टीजर रिपोर्ट।
सिंह जी से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दें। पहले तो ये माने कि बताएं कि वो राजा भोज परमार वंश में हुए कि नहीं हुए। अगर राजा भोज परमार वंश में हुए और भोज का जन्म हिंदुस्तान में हुआ तो राजा भोज ने ही भोजशाला का निर्माण किया, और भोजशाला का जब राजा भोज ने निर्माण किया तो राजा भोज की और परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती है, और मां सरस्वती उसमें विराजमान है। तो दिग्विजय सिंह जी मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों? और इसलिए आप इस्लाम के खलीफा हैं, इस्लाम के जानकार हैं, और इस्लाम के जो आपसे ऊपर के खलीफा हैं उनसे सद्भावना की बात करिए और कहिए कि हम सबकी जरूरत है ज्ञान, और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। वो सबको देती है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, जो मांगे सबको ज्ञान देती है। और इसलिए इस ज्ञान की देवी की सब मिलकर अगर पूजा आराधना करें तो क्या परेशानी, क्या आपत्ति। और दिग्विजय सिंह इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है, और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इस धार शहर से हमारे हिंदू भाई इस सत्याग्रह में आकर शामिल हुए और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जो हिंदू समाज की तरफ से प्रशासन और शासन को एक लाइन में एक ही जवाब दिया है हमने कि हम इस बार अखंड पूजा करेंगे और अखंड पूजा होकर रहेगी, क्योंकि जो पूर्व के हमारे 2006, 2013 और 2016 के जो अनुभव थे वे अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो साकेतिक नमाज के बाद जो यहाँ पर वातावरण बिगड़ा था उसको लेकर के समाज इस बार पहले से ही सतर्क है। और इसलिए हमने सारे अधिकारियों से, प्रशासन से जो चर्चा की है उसमें एक ही बात कही है कि इस बार हिंदू समाज कुछ नहीं, बस अखंड पूजा करेगा। बसंत पंचमी के दिन 23 तारीख के ही दिन बात कर रही हूँ मैं, कि हम दिन भर हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा करेंगे, अखंड हवन करेंगे। तृप्ति मनीष जायसवाल, चाहे जो मजबूरी हो बाकी पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो बाकी पूजा पूरी हो। ये सिर्फ हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि 23 तारीख को हम लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा और अखंड हवन करेंगे। माता जी की इच्छा से, सरस्वती मैया की इच्छा से इस सत्याग्रह में शामिल होने का अवसर मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। और बसंत पंचमी का जो संकल्प है वो सभी ने हाथ खड़े करके, जो हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी, और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा, माता जी की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से। सरस्वती देवी का जो पूजन है वो हमारा अधिकार है, मतलब साल भर का एक प्रमुख त्योहार है जिसको हमको मनाना चाहिए। मतलब भले बच्चों की वजह से हम यहाँ पर आए, लेकिन जो पूजा पाठ की पद्धति है वो हमें बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे शामिल होना चाहिए। और अभी जो बसंत पंचमी का उत्सव आ रहा है तो उसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक त्योहार है जो कि सालों से चला आ रहा है। यहाँ भोजशाला के लिए मुक्ति के आह्वान के लिए आया हूँ, और शुक्रवार को 23 तारीख को अखंड पूजा और हवन दोनों होना चाहिए, और उसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये हिंदुओं का अधिकार है, इसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरातन काल से विश्व की एकमात्र संस्कृत अकादमी धार के राजा भोज ने भोजशाला के अंदर की थी, किंतु कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण इसको कहीं न कहीं दबा दिया गया है, और इतिहास को जो मनगढ़ंत तरीके से लिखा गया है उसका यह सब दुष्परिणाम है। तो हिंदुओं का अधिकार है, इसके लिए किसी को कोई बीच में नहीं आना चाहिए। आज ये कह जाएंगे कि वर्षों से माँ वाक्य देवी का जो मूर्ति इंग्लैंड के पड़ी हुई है वो यहाँ पे आए, और हिंदू धर्म की भावना करते हुए शासन पूर्ण रूप से आज पूजा करने की परमिशन दे। हमारी सनातन धर्म की भावना को करते ही हम शासन से और हमारी कामना है।
धार की भोजशाला करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। माँ वाग्देवी के इस मंदिर में बसंत पंचमी के दिन 23 फरवरी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर माँ के इस मंदिर में अपना माथा टेकेंगे और उस पवित्र यज्ञ में आहुति देंगे और माँ से आह्वान करेंगे कि माँ लंदन के उस संग्रहालय से मुक्त होकर शीघ्र भोजशाला में आकर विराजित हो। किंतु इस बार हम समाज के साथ अखंड पूजा के लिए इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि 2006, 2013 और 2016 में यहाँ पर प्रशासन द्वारा एक सांकेतिक नमाज भी अदा कराई गई थी, जिसके कारण से हिंदू समाज में बार बार आक्रोश उत्पन्न होता रहा है और इसीलिए इस बार हिंदू समाज ने किसी भी परिस्थिति में अखंड पूजा के लिए एक लाइन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करा है और निश्चित ही 23 फरवरी बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर अखंड पूजा की जाएगी। उसके लिए चाहे जो हो हिंदू समाज करने के लिए तैयार है। एमपी के धार का मामला, फतेहपुर में मकबरे का मामला, मुरादाबाद के एक गांव का मामला, बरेली के बशारतगंज में गांव मोहम्मदपुर का मामला, इस तरह के मामला पूरे भारत में कई जगह हैं कि पूजा पाठ को लेकर के भी कुछ फिरका परस्त ताकतें विरोध करती हैं। नमाज के लिए उनको एतराज होता है कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये लोकतांत्रिक देश है, जमहूरी निजाम के साथ चलता है। यहाँ पर हर शख्स को इस बात की इजाजत है कि वो पूजा करे, इबादत करे, नमाज पढ़े, कीर्तन करे, जो भी उसकी जहां भी आस्था हो, जो भी मजहब का मानने वाला हो, वो अपने मजहब के अनुसार दी गई परंपराओं पर अमल करे, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। मगर चंद दिनों से देखा जा रहा है चंद शरपसंद संगठन के लोग इस तरीके से उत्पात मचाते हैं और खास तौर पर मुसलमानों के इबादत गाहों को निशाना बनाते हैं और पूजा पाठ से रोकने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल समाज को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, देश को कमजोर करने वाली बात है। बड़ा हास्यास्पद सा लगता है जब लोग कहते हैं कि समाज को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि हिंदू अपना अधिकार, अपनी आस्था का केंद्र अगर मांगता है तो फिर ये समाज को कमजोर करना कैसे हो गया? क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बार बार हिंदुओं को ही हाशिए पर लाया जाएगा? आइए सवाल शुरू करते हैं और सवालों का जवाब देने के लिए रण क्षेत्र में आज का अतिथि, जो गेस्ट पैनल है आज के अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुन्ना हबीब खान साहब। साथ ही साथ वीएचपी से मध्य प्रदेश से हमारे साथ देवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्मगुरु दिव्यानंद जी सरस्वती महाराज जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा जी को भी मैं देख रही हूँ। आप भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत मृत्युंजय जी आपके साथ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं आपकी सरकार से है, लेकिन देखिए अपेक्षाओं का अभी तक परिणाम नहीं निकल पाया और एक बार फिर दिग्विजय सिंह जैसे लीडर सामने आए और राजनीति हमेशा हिंदू आस्था के विरोध में खड़ी हो गई। और इन सब के बीच में सवाल यह भी कि भोजशाला का जो सत्य है ये तुष्टीकरण की दीवार को कभी तोड़ पाएगा या नहीं, और वो भी आपके राज में। लावनी जी, अगर ऐसे बयान आ रहे हैं और इस प्रकार की हताशा दिख रही है तो मैं ये तो कम से कम संतुष्टि से बोल सकता हूं कि इसका कारण ही यही है कि लोगों को अब लगता है कि कम से कम भाजपा शासित प्रदेशों में या जब तक इस देश में भाजपा में केंद्र की सरकार है तब तक हिंदुओं के साथ किसी प्रकार से अत्याचार तो नहीं होने दिया जाएगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अयोध्या का मामला हो, काशी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, चाहे धर का मामला हो, बहुत क्लियर है। एक तो सबसे पहले लीगली आप देख लीजिए कि हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने की भी छूट दी गई जो एसआई के द्वारा, और वसंत पंचमी को बहुत स्पेसिफिक है। अब उस वसंत पंचमी को अगर आपकी नमाज पढ़ रही है तो आपके तो 52 पढ़ते हैं पूरे साल भर में, तो एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता जितना हमारा साल भर का एक पर्व हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक। सिर्फ वसंत पंचमी के दिन वहां पे पर्व त्योहार मनाने की इजाजत है। दूसरा, अगर आप इनफैक्ट एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की हुई है कोर्ट में और अभी उस पर जजमेंट आना बाकी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उसके डिटेल्स में जाएंगे तो पता चलेगा
कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो 10वीं शताब्दी में बना था, जो वहां के राजा थे परिहार डायनेस्टी के, उन्होंने बनाया हुआ था। और ये जो पूरा मॉस्क की जब वो बात करते हैं, ये आया कब? ये तब आया जब दिल्ली सल्तनत के अंदर वो पूरा क्षेत्र आया, वो 14वीं शताब्दी में आया। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप डिफरेंशिएट भी करेंगे तो कम से कम 400 सालों का अंतर है। तो 400 सालों का अंतर है, तो किस हिसाब से हम उस पर अपना अधिकार सबसे पहले छोड़ दें, जब हमें पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर था, वहां पे मंदिर जो एग्जिस्ट करता है वो 400 साल, मिनिमम 400 साल पहले है। आपके जो भी स्ट्रक्चर्स बाद में वहां बनाए गए आपके राज्य में। तो एक जागृत हिंदू के तौर पर एक ऐसे प्रदेश की बात जहां हम कर रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी प्रकार से जो कम से कम पूर्ववर्ती सरकारों में होता है, या शायद जो दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं अपने बेतुके बयान से, वो तो किसी हाल में नहीं होने जा रहा लावनी जी। लेकिन मृत्युंजय जी, सवाल दिग्विजय सिंह तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस जानी जाती है, उनका स्टैंड क्लियर होता है। सवाल तो आपकी पार्टी से पूछा जाएगा कि अभी आपको आए हुए इतना समय हो चुका है, एक हिंदू समाज की जो उम्मीदें थी अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? ये परिस्थिति 6 में भी आई, 13 में भी आई, 16 में भी आई और अब 26 आ गया है। क्या इस दौरान कभी क्या बीजेपी को नहीं लगा कि एक स्थायित्व चाहिए जो हिंदू समाज को, उस स्थायित्व की दिशा में सरकार कोई कठोर कदम उठाती, आगे बढ़ती? नहीं लावनी जी, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे आपके इम्पेशंस पे खुशी है, जरा भी दुख नहीं है। एज अ जागृत हिंदू मैं भी चाहता हूं कि जितना जल्दी सोल्यूशन हो, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं कि कोर्ट्स के विचाराधीन ये मामला है। एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप देख लीजिए अयोध्या में क्या हुआ, इतने वर्षों तक क्या वो सॉल्व हुआ था, लेकिन फाइनली सॉल्व हुआ। किसके राज में सॉल्व हुआ? काशी में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ किसके राज में हुआ? आज मथुरा अगर विचाराधीन है तो किसके राज में विचाराधीन है? धर्म में भी होगा लावनी जी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और सरस्वती पूजा तो किसी भी हाल में होगी, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मुन्ना हबीब जी, सवाल यह है कि लोकतंत्र में जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो सेक्युलरिज्म सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित क्यों होता है? हिंदुओं की आस्था, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, ये नजर क्या कांग्रेस को नहीं आता है? नहीं, देखिए, हमारे नेता श्री दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, ये कटु सत्य है, आप मानिए। हाँ, सनातन जरूर है, सनातन के लोग हैं और सनातन धर्म को मानने वाले श्री दिग्विजय सिंह भी है, उन्होंने कहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुन्ना हबीब जी, अगर दिग्विजय जी सनातनी होते तो फिर ये जो तमाम जो उनकी तरफ से बयान आते हैं ना, वो बयान आते ही नहीं। एक सनातनी हिंदू को भी समझता है, हिंदुत्व को भी समझता है। वो जिस तरीके के सनातन को प्रस्तुत करते हैं, बहरहाल मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखूंगी कि आप उस सनातन को स्पष्ट रूप से जानते हो। मैं जानती हूँ, समझती हूँ, आपको शायद ये बात थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन सत्य यही है कि आप भी वास्तव में सनातन को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं एक सवाल इसी में जोड़ देती हूं। अगर दिग्विजय जी सनातन को इतना समझते हैं, वो सनातनी हैं, तो फिर वो ये जानते होंगे कि एक सनातनी के लिए मां सरस्वती की आराधना का क्या महत्व है। तो फिर उनको ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया कि शांति की अपील की जाए, समय पहले की जैसा निर्धारित किया जाए। अरे जुमे की नमाज तो हर हफ्ते पढ़ती है ना एक सनातनी, तो कम से कम सरस्वती मां की पूजा अर्चना के लिए पूरे के पूरे 24 घंटे देगा। आप बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल। मैं ये देश सदियों से हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई गंगा जमुनी तहजीब के अनुसार से चलता आ रहा है, लेकिन 2014 के बाद का जो माहौल है, जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी के द्वारा पूरे देश में जहर घोला गया, उसी पे दिग्विजय सिंह जी सवाल उठा रहे। क्या आप कहते हो कि मैं सनातन का ठेकेदार हूँ? इसमें कहाँ सवाल उठ रहा है भाई हबीब जी? अच्छा, मुद्दा पता है कि नहीं आपको? आपको मुद्दा पता है? आज किस मुद्दे पर डिबेट हो रहा है, मुद्दा पता है ना आपको? दिग्विजय सिंह तो एक बात तो उन्होंने नहीं की, उन्होंने तो 4 बातें कही है, लेकिन उन 4 बातों में महत्व इस बात का है कि भोजशाला को लेकर जो उन्होंने बातें कही है, सरस्वती माँ की पूजा अर्चना को लेकर जो बातें कही गई है, क्या इस बात से मुन्ना हबीब आप पूरा इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर 23 तारीख को जुमे की नमाज है, पढ़ रही है, और उस दिन सरस्वती पूजा भी है, तो हिंदुओं को उनका अधिकार है, पूरे दिन पूजा अर्चना करने दीजिए। क्या जरूरत है कि उस दिन भी टाइम बाइंड किया जाए? लावणी जी, 2-3 मिनट अगर समय दे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। चलिए दीजिए, एक मिनट आपको पूरा दिया, अनइंटरप्टेड 1 मिनट बोलिए। नमाज से किसी भी सनातन धर्म के लोगों को कोई एतराज नहीं है, और पूजा से कोई मुसलमान धर्म को एतराज नहीं है, किसी भी व्यक्ति को। इसका मिसाल ये है कि अगर आप भोपाल जाएंगे, भोपाल में एक जामा मस्जिद है
जहाँ पे 164 दुकानें और सब हिंदू भाइयों के हैं, जैनियों के हैं, वहां आज तक कोई आपदा किसी को दिक्कत नहीं हुई। सुबह के टाइम फजर के नमाज के बाद फजर की नमाज ऊपर हो रहा है और नीचे जो भाई हमारे दुकान खोलते हैं वहां पे अपने जो गीत है वो जिस तरीके से श्लोक है, रामायण का श्लोक है, वो पढ़े जाते हैं, गायत्री मंत्र पढ़े जाते हैं, बजाते पूजा के जो सारे सामग्री है वो लेकर के आते, किसी को आपत्ति नहीं। सवाल आप समझिए कि आखिर है क्या। जो दिग्विजय सिंह जी है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो सीधी बात कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म की बात करते हो और गौ मांस पे 250 करोड़ का चंदा लेते हो। 21 आदमी, जो जदयू के नेता जो त्यागी जी ने कहा है कि 21 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके गाय की बीफ की फैक्ट्री चल रही है और सारा मुन्ना हबीब जी फिर आप जलेबी की तरह जवाब देने लगे। चलिए देवेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं कि देवेंद्र जी 10 सेकंड रुकिएगा देवेंद्र जी। अच्छा हबीब जी सुनिए मुन्ना हबीब, और सीधा कर देती हूँ सवाल, और सीधा कर देती हूँ, शायद आपको परेशानी हो रही है, शायद बहुत परेशानी हो रही है, और सीधा कर देती हूँ। एक मुसलमान क्या भाईचारे के नाम पर पूरे 24 घंटे के लिए हिंदू को उसकी आस्था के केंद्र पर पूजा अर्चना करने की अनुमति दे सकता है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं दे सकता। देखिए देश हमेशा, ठीक है, चलिए मुन्ना हबीब तो ये बात समझ रहे हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह रावत जी, क्या मध्य प्रदेश का मुसलमान ये समझ रहा है? मैंने तो कहीं ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी। ये भी जो है बोल कुछ रहे हैं, करते कुछ हैं और सोच दूसरा तरह का व्यवहार जो है जब सार्वजनिक जीवन में जब ये आते हैं तब दिखाते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, गंगा जमुना सरस्वती की बात, तहजीब की बात कर रहे हो आप। अरे मियां, गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब तुम्हें होती तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। आपने बोला कि वो वहां पर मस्जिद है चौक में, मैं कह रहा हूं वो शिव मंदिर है, वहां पर अभी भी शिव मंदिर के अवशेष हैं। आप किसको बता रहे हो ये सब बातें? 51 हफ्ते आप जो है वहां पर निरंतर नमाज पढ़ रहे हो और एक हफ्ता जो है तैयार नहीं हो, और आप इस तरह की बात कर रहे हो। राजा भोज कब पैदा हुए थे? इस्लाम के पहले राजा भोज पैदा हुए हैं और उनकी जो आराध्य देवी है मां सरस्वती जो है। सरस्वती की आराधना बच्चे जब पैदा होते हैं तब से लेकर के जो है ज्ञान की देवी है। आप और सनातन हिंदू पर आप कब से भाषण देने लगे? आप दिग्विजय सिंह देंगे तो सनातन पे, जो जिन्होंने सर्वाधिक नुकसान सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म और सनातन धर्म कोई अलग नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे और लोग कुछ भी सुनते रहेंगे। जवाब दे दीजिए जल्दी से। सनातन धर्म, मैं पहली बात तो बंटवारे के ऊपर कहना चाहता हूँ। इन्होंने बंटवारे की बात की, शायद इसको जानकारी नहीं है। बंटवारे में इनके जो पूर्वज थे गोल लगा के आते हैं और पीछे आप ठीक है देवेंद्र जी, एक सेकंड हबीब जी जवाब दे रहे हैं। बात है तो आप बोलो कि कल घोषणा करो उसके पहले राजा भोज बसंत पंचमी पे जो है राजा भोज की पूजा जो है अनवरत रूप से जो इतने हिंदू समाज के लोग मांग कर रहे हैं। देवेंद्र जी सुन तो ले। देवेंद्र जी ठीक है, हबीब जी का जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए हबीब जी। देखिए महाराज जी और संदीप जी भी इंतजार करें। बंटवारे का सवाल उठाया। बंटवारा देश का किसने किया? जिन्ना ने और गोलवलकर ने। महात्मा गांधी ने विरोध किया। इनके लोगों ने क्या किया? उसके सीने में 6 गोलियां उतारने का काम किया। अरे अगर गोली मारती थी तो जिन्ना को मारते। वाह, मतलब अभी भी आप लोग उसी राग को अलाप रहे हैं। 2014 से लेकर 2026 तक आपकी इसी राग की वजह से आप कैसे हाशिए पर आ गए, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मृत्युंजय जी आप मुस्कुराए थे, हाथ उठा रहे थे। मृत्युंजय जी, दलाली करने का काम इनके पूर्वज ने किया। जानकारी की इतनी कमी और कॉन्फिडेंस का इतना हाई होना बड़ा घातक कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले इनको पता होना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़े, वेवेल प्लान पढ़े, कैबिनेट मिशन प्लान पढ़े। उसमें जब वायसराय से बात हो रही थी तो किस मीटिंग में गोलवलकर बैठे थे? एक मीटिंग मुझे बता दे या एक चित्र बता दे इसमें गोलवलकर बैठे हुए थे। किस प्रकार की बेतुकी बयान करते हैं। जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ है उसमें जिन्ना बैठे, उसमें नेहरू बैठे, उसमें पटेल बैठे, गांधी तक नहीं बैठे, लेकिन इनको आइडिया नहीं हुआ। कोई भी एक नाम इन्होंने सुन लिया गोलवलकर तो मुंह उठा के बोल दिया गोलवलकर। इन्होंने इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ठीक है, आपने सिर्फ जिन्ना को कैसे और सिर्फ जिन्ना को कैसे दोषी दे रहे हैं? आप उनको भी दोषी दीजिए, आप उनको भी दोषी दीजिए जिन्होंने सुन लीजिए जानकारी नहीं तो सुन लीजिए।
देश की दलाली करने वाले ने आज कह रहे हम देशभक्त हैं। इस बात से आप देशभक्त हैं। जब ये देश आ के गए अपने शहीद पार्टी वीर के जवान असली सीने चरित्र पे पर। गोली लावनी खा रहे थे जी, तो आप अंग्रेजों की दुश्मनी कर रहे थे। लावनी जी ये आवाज आ तो गए यहाँ अपनी पार्टी के असली चरित्र पर। इस किस बात प्रकार के के लोग देशभक्त हैं? सिर्फ इसी प्रकार की देश को भाषा का बंटवारा इस्तेमाल कर करने में सकते हैं। और देश इनको में थोड़ी सी भी दंगा जानकारी फैलाने नहीं में है। जो अहम रोल इनको है वो म्यूट कीजिए लावनी जी, तो इसी प्रकार की बकवास करते मुन्ना रहेंगे। हबीब जी, जानकारी के साथ लावनी जी- तर्कों के साथ बात करेंगे तो हाँ। फिर डिबेट करने में भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले और सिर्फ जिन्ना को क्यों दोष दे रहे मैं हैं? बिल्कुल आप अपने जानकारी और पूर्वजों को तर्कों दोष की बात दीजिए। कर रहा हूं। लावनी जी, हमने लावनी जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो प्रवक्ता भी मैं बैठे तो हुए आज भी कांग्रेस कह रहा के, हूँ इन्होंने देश सुन लीजिए बंटवारे ना। में सवाल उठाया, मैं लीजिए उन्हीं ना, को जवाब इतनी बेसिक उन्हीं को पढ़ाई जवाब की दे नहीं रहा है। हूँ। सुनिए, चलिए, देश इसीलिए में कहते दंगे हैं, फैलाने का काम इसीलिए पढ़ना स्कूलों में चाहिए, मदरसों में नहीं पढ़ना चाहिए। इसे बेसिक ठीक है, जानकारी होती है। ठीक है, आपको। ठीक है। महाराज जी और संदीप जी भी हमारे साथ हैं। एक मिनट जल्दी से उनको दे लेते हैं। ठीक है, आ जाएंगे। मुन्ना हबीब जी, थोड़ा सा पहले आप कॉन्सेंट्रेट हो लीजिए, क्योंकि देखिए ये आप लोगों की डिबेट, ये केवल ये 40 मिनट की डिबेट यहाँ नहीं होती है, फिर वो यूट्यूब पे भी जाकर लोग देखते हैं और उसके बाद आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि कांग्रेस के लिए क्या क्या रिएक्शंस आते हैं। तो कम से कम पूरे तर्कों के साथ बात कीजिए। मैं महाराज जी आपके पास बहुत जल्दी से आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बात तो तय है, अगर हम देवानंद महाराज जी के पास आ रही हूँ कि अगर हम ये उम्मीद कांग्रेस से करते हैं या दिग्विजय जी से करते हैं कि वो किसी सनातनी के लिए कुछ सही बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू आस्था के लिए बोल रहे, तो हम खुद से बेईमानी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में मौका भी तो हिंदू समाज ही दे रहा है। अगर आवाज बुलंद अयोध्या के लिए हो सकती है, काशी के लिए हो सकती है, मथुरा के लिए हो सकती है, तो वही आवाज भोजशाला को लेकर एक सुर में एक उबाल के साथ आज तक क्यों नहीं बुलंद की गई? क्यों मौका दिया जा रहा है दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को बयान देने के लिए? वंदे मातरम लावनी जी और सभी पैनलिस्टों को वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, ये मुन्ना हबीब जो बोल रहे हैं अपने गुरुजी के बारे में, श्री श्री 108 या 1008 दिग्विजय सिंह जी के बारे में, इनकी बेतुकी बात जमाने से भारतवर्ष सुनता रहा है, उब चुका है। इनके नाम से लोगों को बड़ा ही हो गया कि पता नहीं कुछ न कुछ उल्टा पलटा ही बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस को और इस्लाम को संभवतः मुन्ना हबीब रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो शब्द बड़ी घिसी पिटी चली आ रही है जमाने से, भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब। हमने एक ठेका लेके रखा है क्या? सिर्फ ये मेरे लिए लागू होता है? और हमारे इतने महत्वपूर्ण त्योहार, इतने महत्वपूर्ण पर्व है, पूरे विश्व में भोजशाला का माता सरस्वती का मंदिर कितना महत्वपूर्ण रखता है और ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। भाईचारा दिखाइए ना, भाईचारा दिखाओ कि भाई सवाल ये है कि अपील केवल हिंदुओं से ही क्यों की जाती है, उम्मीद केवल हिंदुओं से ही क्यों की जाती है? यही अपील तो मुस्लिम समाज से भी की जा सकती थी कि भाई एक दिन की बात है, वो तो सिर्फ एक दिन की बात है, जुम्मा तो हर हफ्ते आता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या दिग्विजय सिंह सिर्फ हिंदुओं को हाशिए पर रख रहे हैं और कहने को अपने आप को सनातनी कहते हैं, जैसे मुन्ना हबीब जी ने अभी कहा भी, क्योंकि 23 तारीख को मां सरस्वती की पूजा अर्चना का दिन और उस दिन जुमे का पढ़ना, शुक्रवार का पढ़ना, और ऐसे में दिग्विजय सिंह का बयान अपने आप में राजनीतिक उबाल लेकर आया है। मैं सीधे संदीप मिश्रा जी आपके पास आ रही हूं। कोर्ट से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। संदीप जी अगर हमारे साथ जुड़े हो तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। जी संदीप जी, आप कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी, 5 दशक हो चुके हैं, यहाँ तो आतंकियों के लिए भी रात में कोर्ट खुल जाती है, लेकिन हिंदू समाज को अपनी आस्था के केंद्र के लिए, अपने अधिकार के लिए दशकों मतलब हजारों, दशकों तो बहुत छोटा शब्द है, हजारों सालों तक इंतजार करना पड़ जाता है। भोजशाला में भी यही हो रहा है। तो क्या ये इसी का फायदा ये पार्टियां उठाती हैं तुष्टीकरण के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर? एएसआई का जो आदेश है, क्या उसे अंतिम सत्य मान लिया जाएगा? लावनी जी, जो बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा जी। कि उन्होंने कहा कि हिंदुओं के बारे में, मैं 2017 में संघ के एक बड़े पदाधिकारी का बयान था। उन्होंने कहा कि भाई ये हमसे एक मुस्लिम मिले, हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई एक बात बताइए, कव्वाली अखंड भारत के अलावा कहीं और क्यों नहीं दिखती है? अखंड भारत बोले तो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक। दूसरी बात उन्होंने पूछा कि एक बात बताइए, इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है, तो ये मजार क्यों पूजी जाती है? ये अखंड भारत में ही क्यों पाई जाती है?
तो उनसे जो मुस्लिम व्यक्ति था उसने जवाब दिया, क्या करें जनाब, हम लोग मूर्ति पूजक ही थे और इसीलिए हम लोग कन्वर्ट हुए हैं, बिना कव्वाली के और बिना मजार पे पूजा किए हमें आत्मा को शांति ही नहीं मिलती। तो जो इनका बयान है दिग्विजय सिंह का बिल्कुल सही है। यह उस लहजे में सही है कि जो भारत के हिंदू हैं, अखंड भारत में रहने वाले हिंदू हैं, वह सभी मुस्लिम जो हैं वह हिंदू ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दिग्विजय सिंह की बात इस बात को साबित करती है। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जहां पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ है। लेकिन बात यहाँ पे क्या आ रही है, जो उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में आगे बढ़ के कहा, उन्होंने कहा कि ये शब्द इराक, ईरान, अरब से आया है। अरे भाई, ऋग्वेद में बृहस्पति आगम में 5000 ईसा पूर्व लिखा गया है, हिमालयम समारभ्यम यावत इदु सरोवरम तम देव निर्वतम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। भाई, हिमालय से प्रारंभ होके समुद्र तक हिंदुस्तान है। तो वेदों में जब हिंदुस्तान है, ऐसे में यही बात तो फिर यहाँ भोजशाला में भी तो यही स्पष्ट होना चाहिए ना। फिर ये बात तो दिग्विजय सिंह को समझना चाहिए कि भोजशाला ये मस्जिद नहीं थी, ये तोड़कर बनवाई गई है। ये तो 11वीं सदी में अगर परमार डायनेस्टी में राजा भोज ने बनाया, उनको शिक्षा का केंद्र उसे बनाया, वो शिक्षा के सबसे बड़े पुजारी थे। तो फिर ऐसे में तो दिग्विजय सिंह को ये बात समझनी चाहिए। और वो अपील क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या कोर्ट को ऐसे लोगों को कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, किसी तरीके का उनको कोई सबक नहीं देना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट से वो बचें, क्योंकि इससे हिंदू समाज आहत होता है। देखिए, लोकतंत्र में सबक कोर्ट नहीं देता है, लोकतंत्र में सबक देश की जनता देती है। और ऐसे ही कोर्ट दे करके लोगों ने आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत किया है। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लावनी जी समय चाह रहा हूं, दो बातें और आपसे कह दूं। जो एएसआई की रिपोर्ट दाखिल हुई है हाई कोर्ट में, उसमें इन बातों का जिक्र है कि गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव, ये 4 मूर्तियां वहां के सर्वे में पाई गई हैं। तो इन सब बातों को लोग इंकार कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, जब वहां के शिलालेख, वहां पे जो मिली हुई तमाम चीजें हैं, जो एविडेंस हैं, देवेंद्र जी, एविडेंस ये प्रमाणित करते हैं कि हिंदू आस्था का केंद्र है, लेकिन लोग ये मान नहीं रहे। अभी अब कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो ये पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन एक हिंदू के लिए ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये उसकी विरासत, उसकी आस्था का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि आपने सुना हो कि जो देश में तथाकथित जो मौलाना अपने आप को बनते हैं, जो भाईचारे का दावा तो करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ आकर कहते हैं कि भाई अगर मस्जिद है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। तो सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि कब्जाई गई जगह पर नमाज पढ़ना क्या ये जायज है? ये तो कब्जाई हुई जगह है। ये जो सामने बैठे हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, ये यहां पर आकर के सिर्फ बात करते हैं। इन्होंने भारतवर्ष का विभाजन भी इसी प्रकार की मीठी मीठी बात करके पाकिस्तान रख दिया। और ये अब ये सपना देखते हैं कि भारत फिर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, आप बात कर रहे हैं। राजा भोज और जो भी हिंदू सनातन जो हमारे मान प्रतिष्ठा के केंद्र हैं, उन पर इन्होंने मुगल काल में अवैध कब्जा करा है। और ये सांस्कृतिक आक्रमण करके जो है हिंदू समाज को धर्मांतरित करने के लिए इस प्रकार का घृणित कार्य करते हैं ये। और जब फंसते हैं तो तब गंगा जमुना करने लगते हैं। लेकिन ना तो गंगा को मानते हैं ये, ना जमुना को मानते हैं ये। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि ये हर हाल में इस देश में इन्होंने एक बंटवारा कर दिया है और अब ये दूसरे बंटवारे के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह वो आदमी है बहन जी। देखिए, अरे मित्र हमारा सुन लीजिए, बीजेपी की दलाली छोड़िए, बात कीजिए, बीजेपी की दलाली छोड़िए, डिक्शनरी से निकालिए। ये दलाल और दलाली अच्छा लगता है, आप लोग खाली एक शब्द लेकर पकड़ लेते हैं। जो कोई भी हिंदू की बात करने लगे वो दलाल हो जाता है। बीजेपी अगर हिंदुओं की पार्टी बनकर उभरती है, एक सेकंड देवेंद्र जी, मुन्ना हबीब जी, आपकी ही पार्टी के नेता कहते हैं ना कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तो अगर हिंदू बीजेपी में अपनी पार्टी देखता है तो वो दलाल क्यों लगने लगता है आप लोगों को? मां सरस्वती का मंदिर है वहां पर। अच्छा लावनी जी, मुन्ना हबीब जी, हाँ जवाब दीजिए, जवाब आप भी बीजेपी की बहुत अच्छा प्रवक्ता बन सकते हैं। बस आप यही बाकी रह जाता है आप लोगों के पास। जब आप लोगों के पास तर्क नहीं होता है तो यही बाकी रह जाता है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात कीजिए। बिल्कुल मुद्दे की बात कीजिए।
ये अभी नौटंकियां नहीं देवेंद्र जी करेंगे। ने गंगा मैया की बात की। मैं पीछे पूछना जो है- चाहता हूँ कि 8,000 करोड़ रुपया ढकारने का काम किसने किया? गंगा माँ को बदनाम करने का काम किसने किया? वो बजट जो गंगा के सफाई के लिए आया था वो कहाँ है? सरस्वती पूजन की बात करो, सरस्वती पूजन कल होगा, होके रहेगा, अनवरत पूजा चलेगा। बहुत बड़ा अधिकारी हो हमारे अंदर जो हिंदू धर्म के लिए जो आस्था है उसको ठेस पहुंचना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म का मान सम्मान करता हूँ, ठीक है ना? गाय में चंदा खा रहा हूँ, गाय के दूध की मांस की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, आप दोनों एक साथ मत बोलिए प्लीज, आप दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं हो रही, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, हमारा व्यूअर भी नहीं समझ पा रहा होगा। एक एक करके बोलिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं। ठीक है, दिग्विजय सिंह ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी। मुन्ना हबीब जी, मुन्ना हबीब जी के पास जाने दीजिए मुझे। मुन्ना हबीब जी, कितनी बार गंगा जमुनी तहजीब आपने पूरे, अब तो खत्म भी होने वाला है डिबेट, 35 मिनट तक आप गंगा जमुनी तहजीब पर जो राग अलाप रहे थे, मैं फिर दोबारा दोहराती हूँ, फिर आसान शब्दों में पूछती हूँ कि क्या इस बार ही नहीं बल्कि हर बार के लिए देश का मुसलमान जो गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देता है, क्या हिंदुओं की आस्था के केंद्र पर जिस पर कब्जा किया हुआ उसे छोड़ सकता है? मस्जिद जो आपकी आवाज आई है, नमाज पढ़िए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र, क्या उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए? आप लावनी श्री जी में जवाब देवेंद्र जी रुक जाइए एक सेकंड। हाँ बोलिए मुन्ना हबीब जी, बोलिए। देखिए ये लोग जमीन पे भी दंगा करते हैं। देखिए देवेंद्र लावनी जी, ये लोग जमीन पे भी दंगा करते हैं, टीवी पे भी आगे दंगा करने का काम करते हैं। मुझे सही से जवाब नहीं दिया जा रहा। जवाब अरे जवाब दीजिए ना साहब, आरोपी लगाते रहेंगे या जवाब भी देंगे? जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो यह है कि मस्जिद किसी भी कब्जाई हुई जमीन पे नहीं बन सकती, एक बात। दूसरी बात, अगर उस मस्जिद के नीचे मंदिर है या वहां पहले मंदिर था तो ये जांच का विषय है, इसका फैसला कोर्ट करेगा, ये ना बीजेपी के प्रवक्ता कर सकते हैं। अरे भाई साहब सुनिए, आपने पहली लाइन बोली कि कब्जाई हुई जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो कब्जाई हुई जगह तो है ही। कितने प्रमाण चाहिए आप लोगों को? एएसआई के पास प्रमाणों की लिस्ट है, एविडेंस की लिस्ट है, वहां पर शिलालेख, वहां पर मां सरस्वती की वंदना की जो वहां पर प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, वहां पर हिंदू देवताओं के स्ट्रक्चर पाए गए। कितना प्रमाण चाहिए आप लोगों को? अभी भी आप सिर्फ कोर्ट की आड़ लेकर प्रमाण चिल्लाते रहेंगे। कितना प्रमाण चाहिए आप लोगों को? देखिए यही देश की विडंबना है, विदेशों में हिंदू आस्थाओं के स्थानों। अरे रुकिए देवेंद्र जी प्लीज, आप हबीब जी नहीं है। मुन्ना हबीब से जब सवाल पूछूं तो उनको बोलने दीजिए। बोलिए हबीब जी। विदेशों में, अन्य देशों में लोग बीमारियों के उपचार ढूंढ रहे हैं, कोई कैंसर का इलाज ढूंढ रहा, कोई इलाज ढूंढ रहा, लेकिन देश में, हमारे देश में अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिर, शमशान के नीचे कब्रिस्तान क्यों नहीं ढूंढा जाए? क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? नहीं, मैं सुन रही हूं, लेकिन आप यहाँ कुतर्क करने लगेंगे तो उसे तो नहीं सुनूंगी। आप लोग क्यों डरते हैं? मृत्युंजय जी सही, देखिए डर ही जवाब हो जाता है कि इनको मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से आपत्ति है, क्योंकि तब वो सच सामने आ जाएगा जिसे दबाकर ये अपनी राजनीति करते आए हैं। 10 सेकंड दे दीजिए, जवाब दे रहा हूँ, डर के मामले में 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा 10 सेकंड डर के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, बोल ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए मुन्ना हबीब जी, बोल ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए डरते तो सिर्फ खुदा से है, बाकी नीचे किसी के बाप से नहीं, और चाय वाले तो डरते तो फिर यहाँ का हिंदू भी किसी से नहीं डरता है। अगर डरते नहीं है तो कहिए ना, डरते नहीं है तो फिर खुदाई से डर क्यों लगता है? यही बात है। मृत्युंजय जी आइए, मृत्युंजय जी आइए, 2 मिनट एक्सटेंड कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये अदालत का फैसला तभी मानेंगे जब वो उनके पक्ष में आएगा। राम मंदिर पे अदालत का फैसला आया अयोध्या में, कहा गया कि बाबरी मस्जिद किसी और जगह पे बनेगी। बंगाल का एक विधायक हुमायूं कबीर वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता मुर्शिदाबाद में। इतना बड़ा भीड़ कर। अब सुन लीजिए, आप जब बकवास कर रहे थे तो किसी भी बीच में नहीं टोका। सुना कीजिए, बीच में बस बोलते रहते हैं, सुना कीजिए। वहां पे जब हुमायूं कबीर ने इतनी बड़ी भीड़ लगाई, उसके लिए चंदा क्या इस व्यक्ति ने वहां पे उसका विरोध किया कि वहां पे नहीं बनना चाहिए, और खास करके वो बाबर के नाम पर बाबरी तो मस्जिद तो नहीं बनना चाहिए, उसका विरोध किया आपने। दूसरा,
हर जगह पे, इनफैक्ट आप अभी इसका बोल रहे हैं, आप मथुरा में आपको नहीं दिखता वहां पे क्या है, मथुरा के स्ट्रक्चर्स आपको नहीं दिखते, आपको काशी के स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते, वहां पे आपको नहीं दिखता। उसके लिए कभी आपने कहा कि वहां पे जो हिंदू पिलर्स थे, वहां पे जो रखे हुए हैं आपके गुंबद, उसके लिए कभी आपने कहा कि उसे हटा लेना चाहिए, वहां पे गंगा जमुनी तहजीब दिखानी चाहिए, कभी कहा उसके लिए आपने? मैं उन मुद्दों पे ये इस प्रकार के, लावनी जी, इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, किसान की बात हो, जवान की बात हो, महिलाओं की बात हो, लावनी जी ये बस बीच में दूसरों के बोलते रहेंगे, अपने पास कोई तर्क नहीं होता इनके पास, और इसीलिए चाहते हैं कि कभी दूसरों के ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है, इनके पास तर्क नहीं है, इनके पास तर्क नहीं है, लेकिन जनता ने आपको मौका दिया है। क्या हम ये उम्मीद करें कि निर्णय, अब जो आखिरी तस्वीर आएगी वो आपके माध्यम से वो होगी जो सुकून वाली होगी हिंदू समाज के लिए, सनातनी समाज के लिए? लावनी जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, एक तो इस केस में, ना सिर्फ इस केस में, प्रत्येक केस में, मैं आपको काशी के लिए भी आश्वस्त करता हूं, मैं आपको मथुरा के लिए आश्वस्त करता हूं, और ये व्यक्ति जो वहां पे बैठा है इसको कंडेम नहीं करेगा, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो इसके कौम के लोग और इस प्रकार के मानसिकता के लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, वहां भी वो नहीं। ठीक है संदीप जी, कल कोर्ट में इस बात पर भी फैसला होना है और कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं हिंदू समाज को, और हम उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम वो जो हाशिए पर आ जाता है हिंदू समाज, सनातनियों की जो आस्था हाशिए पर आ जाती है, कम से कम कोर्ट इस बात को ध्यान में अब रखेगा, उम्मीद करें। अदालत ने हिंदुओं के इस अधिकार को कहीं न कहीं महत्व को समझा है, नहीं तो 23 तारीख को बसंत पंचमी और 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे सुनवाई कर रही है, तो निश्चित ही बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हिंदुओं के पक्ष में है, और अदालत भी इस चीज से कन्विंस होगी कि जहां पर एसआई की रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल है वहां पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने में कोई हानि नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो आवाज निकली है वो दूर तक जाएगी और तस्वीर वो होगी जो हिंदू समाज को सुकून देने वाली होगी, और शायद दिग्विजय जी को थोड़ी परेशानी देकर जाएगी इस डिबेट को। मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि कल का दिन बहुत खास रहेगा, और कल के दिन जो प्रतिक्रिया आएंगी वो ये तय कर देगी कि आखिर इस देश में तुष्टीकरण चलेगा, सेकुलरिज्म चलेगा, या फिर सनातनियों की आस्था, राष्ट्रवाद और धर्म सर्वोपरि चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।